बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान है, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रीवियस वीडियो में मैं सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देख लीजिएगा, वहाँ से सीख लीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ पार्ट 1 है, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ इज़ 13। इक्वेशन इज़ 13 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अच्छा जी, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड किया था। ये इक्वेशन लिखी हमने, इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने ये सपोज कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो ये जो है ए है और ये बी है और ये सी। ये हमारे पास ए बी और सी, तो हमने लिखा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस पी और सी इज इक्वल टू 6। सम ऑफ रूट्स मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फार्मूला इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा मैंने, माइनस का साइन लिखा, बी की वैल्यू माइनस में है, माइनस का पी, तो मैंने इसलिए ब्रैकेट में करके माइनस का पी लिखा, अपॉन ए की जगह 1 लिखेंगे, तो मैंने 1 लिखा यहाँ पर। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आया पी, वो कैसे आया, माइनस माइनस प्लस, तो साइन आ गया प्लस का साइन शो नहीं करते, और ये डिनोमिनेटर में 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ इसका आंसर होगा पी। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी हमारे पास है 6, मैंने लिखा 6, और ए जो हमारे पास है 1, हमने लिखा 1, तो हम सिर्फ 6 लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, ये हम नहीं लिखेंगे। अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया 6, तो सम ऑफ रूट आया पी और अल्फ़ा बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट आया हमारे पास 6। अब जो सवाल में कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, देखिए ये लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन है, इज़ 13। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इन्होंने लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, तो रूट्स क्या हैं, रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा, तो हमने अल्फ़ा और बीटा लिखा, ठीक है, रूट्स है ना, ये अल्फ़ा बीटा लिखा, और लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर, सम की बात हो रही है तो हमने बीच में प्लस का साइन लगा दिया, और स्क्वायर्स की बात हो रही है तो हम इन दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, समझ में आई ये बात। फिर उन्होंने लिखा है ऑफ इक्वेशन इज़ 13। इक्वेशन हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, इक्वेशन में से ही हमने अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड किया है। वो उसको बोल रहे हैं किसके बराबर है, इज़ 13। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 13। क्या लिखा है उन्होंने, इज़ 13 सवाल में लिखा हुआ है, तो हमने स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स को बराबर लिखा है 13 के, सवाल के अंदर ये कह रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरह बनाया हमने इसको, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा हमने लिख दिया, दोबारा समझा रही हूँ, अल्फ़ा बीटा लिखा, सम की बात हो रही है, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, स्क्वायर्स की भी बात हो रही है इसलिए दोनों पर हमने स्क्वायर लगा दिया, और बराबर लिख दिया 13 के बराबर लिख दिया। अब आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला है, समझ लें, ये सिमेट्रिक फंक्शन है और फार्मूला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा किसका, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ लिखा है ये बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ आएगा आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है। चलिए जी लिख लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैंने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसकी जगह पर मैंने उठा के ये लिख दिया, ये लिखा हुआ, ठीक है, और इज़ इक्वल टू 13 मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाएँ, अल्फ़ा प्लस बीटा,
अंदर लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वो है पी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने लिखा पी और इसका होल स्क्वायर लगाया यहाँ पर, ये स्क्वायर है, फिर माइनस का साइन, फिर 2 लिखा। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वो हम मालूम कर चुके हैं, वो था 6। तो मैंने अल्फ़ा बीटा की जगह क्या लिख दिया 6। 13 हमने यहाँ पर एज इट इज़ उतार दिया। अच्छा जी, पी का स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, -2 6 12 इज इक्वल टू 13। तो पी स्क्वायर यहाँ पे लिखा, 13 को यहाँ पे लिखा, ये माइनस का 12 है, यहाँ जाके प्लस का 12 हो गया। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और 12 इज इक्वल टू 25। इनको हमने प्लस कर दिया। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। तो दोनों तरफ हम रूट लगाएंगे, तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और ये 25 है। तो यहाँ पर बच्चा पी, और जब हमने 25 का रूट लिया तो हमें पता है 5 आता है। जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आती है। तो पी इज़ इक्वल टू +-5। पी की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने पी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यही है आपका फाइनल आंसर, पी इज़ इक्वल टू +-5। इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज 6। चले इक्वेशन लिखी सबसे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2px जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर लिख ली। उसमें से हमने यहाँ पर लिख लिया लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा जो है एक इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो ए जो है यहाँ पर 1 है, बी जो है वो है माइनस का 2p। एक्स के अलावा जो भी कुछ लिखा है ना यहाँ पे वो बी है। एक्स को हटा दीजिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इस एक्स की जगह पर सॉरी एक्स से पहले जो ये पूरी वैल्यू है ये है बी, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी हो यहाँ पे पूरी वैल्यू है ये सी। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2p और सी इज इक्वल टू 2p-3। चलिए जी, सम ऑफ रूट्स उसी तरह से मालूम करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। तो माइनस का साइन, b की वैल्यू माइनस में है तो इसलिए ब्रैकेट में करके लिखा -2p/a जो है वो 1 है, डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ रूट हो गए 2p, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया सम ऑफ रूट इज़ इक्वल टू 2p। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो c है हमारे पास 2p-3, 2p-3 लिखा अपॉन 1, ए जो हमारे पास 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकला हमारे पास 2p-3, 2p-3 हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा जी, अब सवाल में क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने लिखा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, वही वाली बात हो रही है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। रूट्स की बात हो रही है तो अल्फ़ा बीटा लिखा, सम की बात हो रही है बीच में प्लस का साइन लगा दिया, स्क्वायर की बात हो रही है तो दोनों पर स्क्वायर लगा दिया। अब ये इन्होंने बताया है कि ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। सवाल में लिखा है 6 इज़ इक्वल टू, मैंने लिख दिया 6। बस पार्ट 1 की तरह वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने बोला किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसकी जगह पर मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, इज़ इक्वल टू 6। अच्छा जी, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमने मालूम किया था 2p, तो मैंने 2p लिखा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 का 2 अल्फ़ा बीटा, ये हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 2p-3, तो मैंने लिख दिया 2p-3 और ये बराबर है 6 के। तो इसको ब्रैकेट को ओपन किया, 2 का स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर है, p पर भी स्क्वायर है, तो 2 2 ज़ा 4 और p पर भी स्क्वायर है तो p स्क्वायर लिख दिया। अच्छा जी, अब इस माइनस के 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और 2p कितना हो जाएगा, माइनस का 2 2 ज़ा 4p, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और p का p, और ये माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का है तो माइनस यहाँ पर आएगा। अब आ जाइए, ये साइन है माइनस का और अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 और ये वाला 6 हम ऐसे नीचे उतार देंगे। अच्छा, 4p² माइनस 4p, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने इज़ इक्वल टू 6, यहाँ पे लिखा, ये जो प्लस का 6 था इसको हम यहाँ पर लेकर आ गए तो ये माइनस का 6 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर लाकर माइनस का 6 हो गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बचा 4p² माइनस 4p, तो 4p² माइनस 4p में से हमने 4p कॉमन ले लिया,
क्या किया हमने, 4p कॉमन ले लिया। जब 4p कॉमन ले लिया तो यहाँ से 4p हमने कॉमन ले लिया, 4 से 4 कैंसिल, एक p से एक p कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे, एक p बचा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। माइनस का साइन आया, 4p और 4p, 4 से 4 कैंसिल, p से p कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया हमने। ठीक, इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल, माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 0 के बराबर। अब 4p और p माइनस 1 इन दोनों को अलग अलग में 0 के बराबर करके लिखूंगी, क्योंकि ये पूरा किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो 4p मैंने लिखा 4p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको और इसको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करके लिखा मैंने। तो यहाँ पर हमने p लिखा, 0 लिखा, ये 4 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो p की एक हमारे पास वैल्यू आ गई 0। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाइए, p फाइंड करना है, p को यहीं पर रखा और ये माइनस का 1 था, इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो एक p की वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यूज़ 2 आई हैं, तो एक p जो है वो 0 के बराबर आया है और एक p जो है वो 1 के बराबर आया है, और यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 2 पार्ट्स थे, दोनों आज हमने कर लिए, सीख लिए। आज आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।